आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दिखावे की कीमत। एक बहुत ही सुंदर हरा भरा वन था और वन के एक किनारे पर सुरम्य सरोवर था। उस सरोवर में बहुत से हंस रहते थे। उन हंसों के राजा का नाम था हंसराज। वन में भी बहुत से पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक था कनकाच नामक उल्लू। उस उल्लू और हंसराज की गहरी मित्रता थी। उल्लू ने भी हंसराज से कह रखा था कि वह उल्लुओं का राजा है, जबकि ऐसा था नहीं। अतः उसके मन में सदैव यह विचार रहता था कि वह कुछ ऐसा करे कि हंसराज को विश्वास हो जाए कि वह भी वास्तव में राजा है। उल्लू वन में एक वृक्ष के कोटर में रहता था। एक दिन उस पेड़ के पास राज्य के सैनिकों ने खेमा गाड़ दिया। उनके राजसी ठाट बाट देखकर उल्लू दंग रह गया और उसने यही उचित अवसर समझा। उसके मन में था कि हंसराज को यहाँ लाकर ऐसा दर्शाऊंगा कि जैसे ये मेरे आदमी हैं। हंसराज मेरा वैभव देखकर अवश्य प्रभावित हो जाएगा। इसलिए कनकाच हंसराज को बुलाने चल दिया। उल्लू जब सरोवर के किनारे पहुंचा तो हंसराज अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था। जब उसने कनकाच को देखा तो किनारे आके बोला, कहो मित्र, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक शिकायत है कि मैं तुमसे मिलने रोज आता हूँ, पर तुम कभी मेरे घर नहीं आते। कनकाच कुछ देर चुप रहा, फिर आगे बोला, यदि तुम मुझे अपना सच्चा मित्र समझते हो तो तुम्हें आज ही मेरे घर चलना होगा। इस तरह कनकाच जबरदस्ती हंसराज को अपने घर की ओर ले चला। वन में आकर दोनों उस वृक्ष पर बैठ गए जिसके पास राज सैनिकों का खेमा गड़ा था। सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कनकाच ऊंचे स्वर में बोला, ये सब मेरे आदमी हैं, मेरे प्रति बहुत ही निष्ठावान हैं, बिना मेरी अनुमति लिए कुछ नहीं करते। अभी उसने अपनी बात पूरी ही की थी कि सैनिक वहां से कूच की तैयारी करने लगे। यह देखकर हंसराज बोला, या तो जाने की तैयारी कर रहे हैं, बिना मेरी अनुमति लिए कैसे जा सकते हैं? कहकर कनकाच मनहूस आवाज में हूँ करने लगा। उल्लू का बोलना अब शगुन समझा जाता है, अतः सैनिकों ने रवानगी कुछ देर के लिए टाल दी। फिर सैनिकों ने 2-3 बार वहां से कूच करने का प्रयत्न किया, लेकिन कनकाच ने अपनी मनहूस आवाज निकालकर उन्हें रोकने पर विवश कर दिया। उसका तो प्रयास ही यह सिद्ध करना था कि वह इन लोगों का राजा है। इस बार जब सैनिक कूच करने को हुए तो उल्लू फिर से हूँ करने लगा। इस पर एक सैनिक को क्रोध आ गया और उसने कमान पर तीर चढ़ाकर उल्लू की ओर छोड़ दिया, लेकिन वह तीर उल्लू को न लगकर हंस की गर्दन में जा धंसा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उल्लू को अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ, जिसकी वजह से उसके मित्र की जान चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए।